राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया कर लेना। और नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने जो है आगे बढ़ना है। ठीक, अब क्या करना है? मित्र शत्रुओं को हैंडल करना, उपाय और गुरु मंत्र, इनकी भी मदद ले लेनी है। ये भी मैं आपको दे रही हूँ। फिर किस बात का घबराना, बस थोड़ा सा काम करना है, समझना है और जिस तरह से मैं समझा रही हूँ बस उसे कर लेना है। इवेंट तो होता ही है, कार्ड्स जो कहते हैं वो इवेंट होता ही है। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नया चेंज आपके लिए आ रहा है, लेकिन काम बड़ा धीमे गति से चल रहा है, यानी कि उतना बेटर चल नहीं पा रहा, तो गति बड़ी धीमी है उस चीज़ की। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे की। ठीक है, काम जो नया आ रहा है वो आप जीवन साथी के साथ मिलके या अपने पार्टनर के साथ मिलके, दिल खुश है, इमोशंस बिल्कुल इंटैक्ट हैं, जो भी दिल का दुख था वो सब दूर होता हुआ दिखाई देता है, शांति और सुकून है। ठीक है, ये काम जो है आपके लिए जो भी आया है, आपने उस चीज़ को जैसे एडजस्ट करना था उस तरीके से आपने उसे एडजस्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अकेले काम कर रहे हो लेकिन कर लोगे, पूर्ण हिम्मत बहुत है आप में, कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त जो हनुमान जी हैं आपको शक्ति देते हुए दिखाई देते हैं और आपके कार्य जो हैं वो पूर्ण होंगे। ठीक, तो उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ ना कुछ निकल गया, आप उस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास दूसरी जगह कुछ ना कुछ ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ दूसरा ऑप्शन है जिसके साथ आप अपना कार्य जो है कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मन जो है ना वो डावाडोल है अंदर से, वो कहता है ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। देखो, जो छूट गया हाथ से छूट गया, जो चला गया हाथ से निकल गया, हाथ से वो निकल गया, वो हाथ में नहीं आएगा। लेकिन आपको क्या करना है? चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कोई ना कोई उम्र में छोटा है, ठीक है, जो आपके लिए कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपके लिए जो है रास्ते बनाएगा। आप अब चुप रह के सिर्फ नज़ारा देखो, अर्थात आप चुप रहकर बिल्कुल ये चीज़ देखो कि ईश्वर किस तरह से किसी और को माध्यम में डालकर आपके लिए कार्य करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल चुप रहना है और शांत रहना है, और इसके अलावा कोई भी बात नहीं करनी। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति इस तरह से आ रही है कि आपने किसी ना किसी को कुछ देना है। कंजूस मत बनो, आप सब चीज़ अपने लिए लपेट के रखने की कोशिश करोगे और कुछ भी हाथ से निकाल के देने की कोशिश नहीं करोगे। प्लीज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने देना है। अगर आपको लगता है आपने किसी का कुछ नहीं देना, तो आप मंदिर में कुछ ना कुछ धनराशि जो है वो दान कर देना, या किसी ज़रूरतमंद को कुछ ना कुछ दे देना। यहाँ कंजूस बनने से काम नहीं चलेगा, यहाँ धन देना ही है तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे तो जिसको धन देना हो उसे मंगलवार को देना चाहिए, कर्ज देना हो तो मंगलवार को देना चाहिए, वो कर्ज जो है जल्दी उतर जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कर्ज जैसी कोई बात नहीं लग रही, यहाँ पर ऐसे लगता है न्यायिक तरीके से आपको यानी कि देना ही बनता है, तो यहाँ धन देना ही है आपने। ठीक है, उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। कुछ नया सीखोगे, छोटे से कुछ नई चीज़ प्राप्त करोगे, यानी कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा। ज्ञान लेना चाहते हो तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, कुछ समझना चाहते हो समझ जाओगे, कुछ नया शिक्षा लेना चाहते हो छोटे कुछ सिखा जाएंगे, बड़ों ने क्या सिखाना है। आपको इस तरह से महसूस हो रहा है कि मैं समझ गई क्या भला क्या बुरा, किस तरह से मुझे चलना है, लेकिन अब मैं चलूं कैसे, टांगें तो मेरी चल नहीं रही। अर्थात इस तरह से लग रहा है कि ओह मैं क्या करूं और मैं कैसे इस परेशानी से अपने आप को बाहर निकालूं। ये बोझ बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत रास्ता पार करने वाला है। देखो, हम सब एक दूसरे की बाजू खींचकर आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को आगे ले जाते हैं। वो कैसे? आपने कभी वैष्णो देवी गए होगे तो वहाँ देखा होगा कि जो लोग वापसी में उतर रहे होते हैं, आप उन किसी से भी बात कर लेना, वो किसी को सिखाया नहीं होता स्पेशली, ठीक है, लेकिन आप उनसे एक बार पूछ कर देखना कितना रह गया, वो कहेंगे ये बस आ गया। जब ऐसे कहते हैं तो आप चढ़ते चले जाते हो आगे। अगर उन्होंने ये कह दिया एक ने भी अभी तो बड़ा दूर है, लगे रहो, आपकी स्पीड ही स्लो हो जाएगी। वो लोग सिर्फ इतनी बात कहेंगे, किसी से भी पूछ लेना, वो ये कहेंगे बस आ गया, बस ये रहा,
तो इसी प्रकार से जो कष्ट का पीरियड होता है उसे निकालने के लिए भी जीवन जो है इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कांटा चुभता ही रहता है हमेशा। एक चीज़ को हम पार करके हटते हैं तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है, एक उसको निकाल कर हटते हैं तो अगली मुसीबत। कोई ऐसा उपाय नहीं बना जो जीवन को एकदम स्मूथ चला दे, और जो आपको इसका वायदा कर दे वो झूठा। ठीक है, किसी का जीवन स्मूथ नहीं चलता, हर समय मर एक ना एक परेशानी लगी ही रहती है। तो अगर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, मैं आपको इसीलिए कहती हूँ बस इतना सा रह गया, बस इसको काट लो। इसी तरह करते करते जीवन कट जाता है, संभल जाता है, सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना, बहुत बड़ा बोझ देखकर घबराना नहीं, तुमने ही करना है, किसी और ने तो करना नहीं। अब इस काम को 100 दिन रख लो, 75 दिन रख लो और 1000 दिन रख लो, लेकिन अंत में तो तुम्हें ही करना है, उतना ही बर्डन ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जल्दी अपनी बुद्धि लगाओ, समझ लगाओ, तीक्ष्ण बुद्धि करो। ठीक है, दिल नरम है कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग भी तो तेज होना चाहिए साथ में। यानी कि शनि की पूरी जो है अपने अंदर कला दिखा डालो, चालाकी थोड़ी सी ज़रूरी है कुछ ना कुछ पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सोने का जेवर तब तक नहीं बनता जब तक उसके अंदर मेल डाला नहीं जाता, यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर एक बना के मेटल रखा होता है, उसको मेल कहते हैं। तो जब वो डालेगा तभी आभूषण बनेगा, क्योंकि जो पासा सोना होता है यानी कि खरा सोना होता है उसका कुछ नहीं बनता, ऑर्नामेंट बनता ही नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ मेल डालना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई है। अब गुरु मंत्र, आपने अपने लिए कुछ भी अभी पैर रखने के लिए स्थान ही नहीं बनाया। ठीक है, यानी कि अगर हमने अपने घर में पहुंचने के लिए सीढ़ी बनानी है तो सीढ़ी बनानी तो शुरू ही नहीं की आपने अभी। तो अपने लिए कोई पत्थर तो रखो, एक स्टेपिंग स्टोन तो रखो जिसके ऊपर पांव रख के आगे बढ़ सको, उतना तो करो। ये आपके लिए करना ज़रूरी है। अच्छाई तो कूट कूट कर भरी है अंदर आपके, अच्छाई की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन पांव रखने के लिए एक सख्त जो है हमें जगह चाहिए होती है, उसी पे पांव रख सकते हैं, दलदल में पांव नहीं रखा जाता। तो अपना पांव रखने के लिए अपने आप को जो है आप स्टेबल बनाओ। ठीक है, अपने आप को संभालो और उसके हिसाब से चलो। आपको खुद अपने आप को जो है पक्का करना है, यानी कि नींव डालनी है। अभी नींव ही नहीं डली तो नींव डालने की कोशिश करो, आपके लिए रिजल्ट्स जो है ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। इस हफ्ते का जो गुरु मंत्र है वो यही है, अपनी अच्छाई को लेकर आगे बढ़ो, लेकिन अपने बारे में भी सोचने से पीछे मत हटो। अपने बारे में सोचने वाला कोई इंसान गुनाहगार नहीं होता। ठीक है, खुद के बारे में भी सोचो, खुद को भी प्यार करो, अब आप खुद भी हो। ठीक है ना, अपने खुद को भी प्यार करना सीखो, लव योर सेल्फ। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपने करना क्या रखना है, अपने परिवार का ध्यान और अपना ध्यान रखना है, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।